पार्टी का शोर पीछे छूट गया था। अब सिर्फ बारिश का शोर था। सचिन कॉलेज गेट के बाहर भीगा हुआ चल रहा था। उसे ठंड लग रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा उसे गर्म रखे हुए था। विक्की ने सोचा उसने मुझे हरा दिया। उसने सिर्फ एक स्टूडेंट को हराया है, सचिन रायचंद को नहीं। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इस पूरे कॉलेज को खरीदकर विक्की को बाहर फेंक सकता हूं। एक फोन कॉल, बस एक फोन कॉल की देरी है। सचिन ने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, खन्ना अंकल। छोटे मालिक, सिक्योरिटी टीम ने बताया कि आप कॉलेज से बाहर हैं। बारिश हो रही है, क्या गाड़ी भेजूं? या उस लड़के विक्की का कुछ इलाज करना है? सचिन नहीं, खन्ना अंकल, गाड़ी की जरूरत नहीं है। और विक्की को अभी छोड़ दीजिए। लेकिन सर, उसने आपकी बेइज्जती की। डैड को पता चला तो वो कॉलेज बंद करवा देंगे। डैड को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे अपने तरीके से लड़ूंगा, पैसे से नहीं, दिमाग से। मुझे बस थोड़ी और मोहलत, टाइम चाहिए। आदित्य। सचिन, रुक भाई। सचिन मुड़ा। आदित्य दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भी पूरा भीग चुका था। सचिन, आदि, तू यहां क्यों आया? जा पार्टी एंजॉय कर। आदित्य, सांस फूली हुई। भाड़ में गई पार्टी। तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे जाने दूंगा? और सुन, मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। आदित्य, जब विक्की वेटर से बात कर रहा था, मुझे शक हुआ था। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। क्या तूने रिकॉर्ड किया? हाँ भाई, वो वेटर को पिल्स देते हुए और तुझे फंसाने का प्लान बनाते हुए, सब कुछ इस फोन में कैद है। अब बोल, विक्की का क्या करना है? सचिन, आदित्य, एक्साइटेड। सचिन, बोल तो सही, ये वीडियो अभी वायरल कर दूं? विक्की का खेल तत्म। नहीं आदि, रुक, अभी नहीं। सचिन और आदित्य ने मुड़कर देखा। कॉलेज के गेट से विशाखा दौड़ती हुई आ रही थी। उसने अपनी महंगी हील्स हाथ में पकड़ रखी थी और नंगे पैर बारिश में भाग रही थी। उसकी वो खूबसूरत ड्रेस पूरी तरह भीग चुकी थी। ना, विशाखा, तुम यहां क्या कर रही हो? अंदर जाओ, बीमार पड़ जाओगी। भाड़ में गई पार्टी और भाड़ में गई ये बारिश। तुम ऐसे चले आए, एक बार भी अपनी सफाई नहीं दी। सफाई किसको देता विशाखा? वहां सब बहरे थे, किसी को सच नहीं सुनना था। सबको नहीं सुनना था, पर मुझे तो सुनना था ना। तुम्हें क्या लगा विक्की कुछ भी बोलेगा
और मैं मान लूंगी? मुझे पता है वो ग्लास तुमने नहीं तोड़ा। मुझे पता है तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। सचिन, सॉफ्टली, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? तुम्हें नहीं है? बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ एक दूसरे की तस्वीर थी। पास खड़ा आदित्य ये देख रहा था। उसे लगा कि अब वो कबाब में हड्डी बन रहा है। अरे यार, ये तो आशिकी 2 फीट चल रही है। मेरा यहां क्या काम? मैं निकल लूं क्या? सचिन अपना जैकेट उतारकर विशाखा के सर पार रखते ही, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। सचिन और विशाखा बारिश में साथ जा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन कॉलेज की दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा विक्की ये सब देख रहा था। विक्की, तो तूने पार्टी छोड़ी इस भिखारी के लिए? विशाखा, तुमने विक्की को रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस प्यार की कीमत तुम दोनों चुकाओगे। विक्की चिल्लाकर उस 2 कौड़ी के लड़के ने मेरी इंसल्ट की, और विशाखा उसके साथ चली गई। क्या हुआ विक्की? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? विक्की, डैड, मुझे वो लड़का कॉलेज में नहीं चाहिए जिसने आज पार्टी में पंगा किया। प्रिंसिपल को फोन करो अभी। डैड, छोटी बात है बेटा। प्रिंसिपल मेरी जेब में रहता है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले उसका नाम कॉलेज रजिस्टर से गायब हो जाएगा। तुम बस पार्टी एंजॉय करो। नोटिस बोर्ड के पास भीड़ का शोर। अरे देखा, बेचारा सचिन। विक्की से पंगा नहीं लेना चाहिए था। अगली सुबह कॉलेज का माहौल गर्म था। नोटिस बोर्ड पर एक नया कागज चिपका हुआ था। सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, रस्टिकेशन ऑर्डर। सचिन भीड़ को चीर कर आगे आता है। आदित्य घबराया हुआ, भाई ये क्या है? मिसबिहेवियर के लिए तुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और परमानेंट निकालने की धमकी भी दी है। विक्की, क्यों मिस्टर सचिन? कैसी लगी मेरे डैड की पावर? मैंने कहा था ना, यहां की हवा भी मेरी मर्जी से चलती है। अब बोरिया बिस्तर बांध और निकल ले। तेरी स्कॉलरशिप अब रद्दी है। सचिन नोटिस को देखता है, फिर विक्की को। वो डरता नहीं है, बल्कि मुस्कुराता है। पावर अच्छी है विक्की, लेकिन डैड के फोन से
नोटिस छपवाना पावर नहीं, भीख है। विक्की गुस्से में, क्या बोला तू? सचिन पास जाकर धीरे से, तूने खेल शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। और रही बात कॉलेज से निकलने की, तो याद रखना, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो भागने के लिए नहीं, झपट्टा मारने के लिए लेता है। आदित्य, सचिन तू चुप क्यों है? निकालो फोन, दिखाओ सबको वो वीडियो, इसकी सारी हैकड़ी अभी निकल जाएगी। सचिन आदित्य का हाथ पकड़कर रोकते ही, नहीं आदि, वीडियो सिर्फ मुझे निर्दोष साबित करेगा, लेकिन मुझे विक्की को सिर्फ हराना नहीं है, उसे तोड़ना। आदित्य, मतलब? सचिन, मतलब ये कि अभी जाने दे, शेर शिकार करने से पहले खामोश ही रहता है। विक्की, बाय बाय सचिन, अब कभी मत देखना यहां। और हाँ, वेटर की जॉब चाहिए तो बताना, मेरे डैड की कैंटीन में लगवा दूंगा। सचिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो सीधा कॉलेज गेट से बाहर निकल गया। विक्की को लगा कि उसने सचिन का चैप्टर क्लोज कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अभी अभी अपनी बर्बादी के चैप्टर को खोल दिया है। कॉलेज के बाहर सड़क का शोर। सचिन एक काली कार, ब्लैक एसयूवी के पास रुकता है, जो उसका इंतजार कर रही थी। खन्ना उदास स्माइली, सर सस्पेंशन लेटर मिल गया? सचिन, मिल गया खन्ना अंकल, विक्की के डैड ने प्रिंसिपल को खरीदा है। खन्ना, तो अब क्या हुक्म है छोटे मालिक? क्या मैं प्रिंसिपल को बदल दूं? नहीं, प्रिंसिपल को रहने दीजिए। कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर सिंघानिया, वो डैड के पुराने दोस्त है ना? खन्ना, जी सर, वो आपके पिता की बहुत इज्जत करते हैं, तो उन्हें फोन लगाइए, कहिए कि सचिन रायचंद कल कॉलेज आ रहा है, एक स्टूडेंट बनकर नहीं, बोर्ड मेंबर बनकर। सचिन ने अपनी चाल चल दी थी। अब लड़ाई स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच नहीं थी, अब लड़ाई थी पैसे और पावर के बीच। कल सुबह जब कॉलेज का गेट खुलेगा तो विक्की का सामना उस सचिन से होगा जिसे वो जानता ही नहीं। क्या विक्की की डैड वाली पावर सचिन की असली पावर के सामने टिक पाएगी? जानने के लिए सुनिए दिल का सच्चा प्यार, द सीक्रेट बिलियनर एपिसोड 6, द बॉस इज हियर। द बॉस इज हियर।